नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कोई भी नंबर जो अपने बेस लाइन के नीचे है, जैसे अगर 100 है बेस लाइन हमारा तो 97, 98, अगर 1000 है तो 997, तो जो बेस हमारा चूज किया हुआ था उसके नीचे वाले नंबर का हम डिस्कशन कर रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग बेस के ऊपर वाले नंबर का और मिक्स, कुछ बेस ऊपर कुछ बेस नीचे, उस सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा है कि व्हेन मल्टीप्लिकांट एंड मल्टीप्लायर आर अबव द बेस नंबर। तो जैसे हमारा अगर 12 और 10 11 में अगर देखें तो इसका बेस जो होगा वो होगा 10। इसका बेस अगर 10 है तो हम लोग लिखेंगे +2, और इसमें 11 अगर बेस है तो लिखेंगे +1। अब यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते थे और राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करते थे तो 1 × 2 2 हो जाएगा, और बेस हमारा 10 है तो हम 1 यूनिट लिखेंगे। अगर बेस अगर 100 रहता और वहां पे अगर 1 और 2 आता तो हम 02 और 01 लिखते। अब इसको क्रॉस, वहां पे माइनस था इसीलिए क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए इसको क्रॉस ऐड करेंगे। तो क्रॉस अगर ऐड करेंगे तो 12 1 13 या 11 2 13, तो अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगा 13। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसमें देखते हैं अगर 13 है तो हम लिखेंगे, इसका भी बेस हो जाएगा 10, तो इसमें लिखेंगे +3, इसमें लिखेंगे +2, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, और क्रॉस ऐड करेंगे तो 13 और 2 15, या 12 और 3 15, तो ये दोनों सेम रह जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अगर करेंगे तो इसमें भी हमारा बेस रहेगा 10, तो +1, यहाँ लिखेंगे +5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, और क्रॉस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑब्वियसली आंसर जब लिख रहे हैं तो इसमें लाइन नहीं रहेगा, ये हम कैलकुलेट करने वक्त लाइन रखेंगे। इसका जो आंसर लिखेंगे वो हमारा 165 होगा। लाइकवाइज इसमें भी 156 और 132 होगा। ये अंडरस्टूड है, इसलिए हम इसको एक्सप्लिसिटली नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन हमें लगा कि कुछ लोग इससे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो इसी कारण से हम इस चीज़ को बोल दिए। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी बेस रहेगा 10, तो इसको करेंगे +6, इसको करेंगे +1, लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, और क्रॉस ऐड करेंगे या क्रॉस एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 176। ये हो गया आंसर। इसमें अगर देखेंगे तो +8, यहाँ भी हमारा बेस 10 है क्योंकि 10 के नज़दीक है, +1, यहाँ करेंगे तो 8, और क्रॉस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19। ये हमारा हो जाएगा आंसर 198। तो लगभग उसी तरीके का है, बस यहाँ पे हम उस केस में हम घटा रहे थे, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। दूसरी बात कि उस केस में हमारा प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा था, प्रोडक्ट निगेटिव नहीं, उसमें नंबर निगेटिव आ रहा था, जो क्रॉस वाले नंबर में जब ऐड करते थे तो वो क्रॉस सब्ट्रैक्ट होता था बेसिकली। यहाँ पे चूंकि प्लस है तो क्रॉस एडिशन मतलब क्रॉस ऐड हो रहा है। वहाँ उस केस में माइनस था तो दोनों को क्रॉस सब्ट्रैक्ट करते थे, साइन के साथ अगर कहेंगे तो क्रॉस ऐड करते थे, या साइन के बिना कहेंगे तो क्रॉस सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें अब हमारा बेस हो गया 100, 108 है। अब हम लिखने का ये आदत डाल लीजिए, शुरू में थोड़ा सा लिखने में मेहनत लगेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट भी सही रहेगा और आपको गलती भी नहीं होगा। एक बार कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके बाद आप जो करना है जैसे करना है कीजिए। अगर हमारा बेस 100 है तो हम जो भी नंबर ऐड करके लिखेंगे उसको हमेशा 10 का पावर 2 अगर आया यानी 2 डिजिट में लिखेंगे। 10 का पावर 3 रहता तो 3 डिजिट में लिखते। 3 डिजिट में लिखने का मतलब अगर 2 कोई नंबर है मान लेते हैं, उसको 1 डिजिट में लिखने, 1 डिजिट का नंबर है बेसिकली, 1 डिजिट में लिखेंगे मतलब 2 डिजिट में लिखने का मतलब 02, 20 लिखेंगे तो 20 हो जाएगा। 3 डिजिट में लिखना होता 002। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ 100 है तो 2 डिजिट का हमारा नंबर रहना चाहिए, +08। अच्छा, इसका रीजन क्या है, हम क्यों इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं? इसका रीजन बहुत सिंपल है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारा नंबर जो हमारा बेस नंबर है अगर वो 10 है, इसका मतलब 1 डिजिट का हमारा नंबर है, जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 1 डिजिट का आएगा। तो अगर प्रोडक्ट 2 डिजिट का आ रहा है, इसका मतलब 1 डिजिट हम राइट हैंड साइड से रखेंगे और बाकी सारे नंबर को कैरी में भेज देंगे।
तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो कैरी, सुटेबल कैरी जहाँ पे आएगा वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा बिना मेहनत के। और अगर आप 0 नहीं लिखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कई बार कि कैरी इसमें होगा कि नहीं होगा, जब तक आप अच्छे से समझ नहीं गए हैं। तो इसमें हम लोग लिख देंगे फिर से +08। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64, और चूंकि 08 यानी हम पहले से पता है कि 2 डिजिट का नंबर आएगा हमारा, तो 64 आया तो इसमें कैरी नहीं आएगा। वहीं पे अगर ये 1 डिजिट, अगर ये हमारा 10 रहता और उस केस में अगर जैसे 18 को 18 से मल्टीप्लाई करते तो उस केस में हमारा यहाँ कर ही के दिखा देते हैं, 18 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करते, बेस हमारा 10 रहता, इसमें हम लिखते +8, इसमें लिखते +8, इसको मल्टीप्लाई करते तो 4 आता, 64 आता, लेकिन हमारा जो नंबर है वो 1 डिजिट का है, तो हम इसको 64 ऐसे यहाँ नहीं लिख के इसको हम नीचे करके लिखते कि ये कैरी वाला नंबर है। अब इस पर अभी एम्फेसाइज नहीं करेंगे क्योंकि अगला टॉपिक कैरी वाला है, तो हम बस थोड़ा सा झलक दिखलाने के लिए बता दिए कि ऐसा होगा। अब इसको क्रॉस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 116। अब इसमें और कुछ नहीं है तो हम लोग, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको देख लेते हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हमको दिख रहा है, 101 और 100, इसका जो हमारा बेस नंबर होगा वो हो जाएगा 100। यहाँ पे जो एडिशन आ रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 डिजिट का है, तो इसलिए हमको इस केस में 0 सोचने की चिंता नहीं है, लेकिन यहाँ पे रखेंगे 0 नहीं। तो ये चीज़ अगर आप दिमाग में रखिएगा आपका कभी गलती नहीं होगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, और चूंकि 2 डिजिट का है तो कैरी नहीं बनेगा। इसको क्रॉस ऐड करेंगे या इसको क्रॉस ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 120, और यही हमारा हो जाएगा, यानी कि 120, 90, 99, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम बिना इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज किए अभी से पीछे वाले जो वीडियो में हम जो चीज़ देखे थे घटाने वाले के लिए सिमिलर, सेम कहना गलत होगा, सिमिलर चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, बस ऐड हो रहा है। और ऐड होने का एक बात है कि प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जब मिक्स वाला होगा तो उसमें निगेटिव ही आएगा, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो पिछले वाले वीडियो के लगभग सिमिलर है, इसीलिए हम लोग इतना से ही हम ये मान लेते हैं कि आप जो भी नंबर एबव, यानी कि बेस नंबर के एबव वाला नंबर होगा, जो क्लोज नंबर है, उसको हम लोग हैंडल आराम से कर लेंगे इसी तरीके से, चाहे कितना डिजिट का हो। आप खुद ट्राई करके देखिए, हम लोग यहाँ 3 डिजिट तक गए हैं, अब 4, 5, 6, 7, 8, 9, हम लोग पिछले वाले में 8 या 10 डिजिट तक गए थे। तो हम लोग चूंकि इसमें और भी चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम इसी टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे। हम लोग जो टाइप है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि व्हेन राइट हैंड साइड जनरेट कैरी, सेम चीज अभी जो पीछे हम बोल रहे थे, 18 से 18 को मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसमें कैरी आ रहा था, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि बेस नंबर हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। बेस नंबर आइडेंटिफाई जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा +6, यहां आ जाएगा +2, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 2 जा 12। अब हमारा ये जो नंबर हम लिखे हैं वो 1 डिजिट का है, लेकिन जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 2 डिजिट का आ रहा है। जब भी प्रोडक्ट 2 डिजिट का आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है उसको हम यहाँ नोट करेंगे और लेफ्ट वाले नंबर को कैरी में डाल देंगे। तो ये हमारा 1 हो गया। थोड़ा नीचे करके लिखेंगे तो दिमाग में रहेगा कि ये कैरी है। नीचे आ गया 1। अब इसको क्रॉस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब चूंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट इस कैरी को इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 192, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें भी हमारा बेस नंबर है 10, तो यहाँ लिखेंगे +7, यहाँ लिखेंगे +2। अब इसका लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 7 जा 14, 4 यहाँ 1 यहाँ। अब इसको क्रॉस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19, और यहाँ पे कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो हम इसको डायरेक्टली इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 204। ये हमारा हो गया आंसर। इसमें देखते हैं, यहाँ भी हमारा बेस जो है वो 10 है, +8 +2, इसको अगर देखेंगे तो +16, लेकिन हम 16 वहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा एक ही डिजिट का नंबर आ रहा है राइट हैंड साइड में। तो 8 to 16 अगर आएगा तो 6 और 1 को नीचे लिख देंगे, जो कि कैरी को सिंबलाइज करेगा।
इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, या इधर भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 और इस 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 216। इस कैरी को यहाँ ऐड कर दिए। इसमें देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा दिखाए लेकिन फिर हमको +8 यहाँ भी कैरी जो है, सॉरी यहाँ भी बेस हमारा 10 है तो +8 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, तो 4 लिखे और 6 नीचे कैरी में आ गया। अब इसको क्रॉस ऐड करेंगे तो 8 8 16 यानी कि 26। अब यहाँ पे और कुछ दूसरा चीज देखने की जरूरत नहीं है तो हम लिखेंगे 6 और 6 12 32 यानी कि 32 और 4 324, जो हम जान रहे हैं कि 18 स्क्वायर 324 होता है। 19 का देख लेते हैं। +9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 9 जा 81 तो 1 8 यहाँ नीचे कैरी में, इसको जोड़ देंगे तो 9 9 18 यानी कि 28। अब इसमें अगर 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 और बाहर से 1 है तो 361। तो कैरी वाला नंबर ऑलमोस्ट जैसा हम लोग पहले फॉलो कर रहे थे वैसा ही है, बस ध्यान ये रखना है कि हमारा जो राइट हैंड साइड वाला जो नंबर आ रहा था वो उसका प्रोडक्ट जो है सेम डिजिट का है कि नहीं। अगर सेम डिजिट का होगा तो कैरी नहीं आएगा, सेम डिजिट का नहीं है तो कैरी आएगा। यहाँ पे जो भी एग्जांपल देख रहे हैं सारे का प्रोडक्ट 2 डिजिट का आ रहा है, जबकि एक्चुअल नंबर जो है 1 डिजिट का है, तो इस कारण से सब कैरी में आ रहा है। अब इसका देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग इस आंसर को हटा देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 1000। तो हमारा जो नंबर आएगा, भले ही हमारा 5 और 9 छोटा नंबर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे इसको +1 2 और 3 डिजिट के फॉर्मेट में। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, बचपन में ये सिखाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग कॉन्फिडेंट होने लगते हैं लाइफ के प्रति और मैथमेटिक्स के प्रति, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। और बचपन किसी छोटे बच्चे को बोलिएगा कि 1 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो 005, अगर 5 को लिखना है तो, 2 को लिखना है तो 002। और ये चीज़ बचपन में सिखाया जाता है, वहाँ पे उसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, लोगों को लगता है कि अरे ऐसे ही बता दिया गया। देखिए यहाँ पे पता चल रहा है इसका यूज़। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 तो आ गया 40। अब 2 डिजिट खुद से आ गया, 1 डिजिट हम अपने मन से 0 डाल देंगे, क्योंकि हमारा नंबर हमेशा जो प्रोडक्ट वाला नंबर है वो हमारे मल्टीप्लिकांड और मल्टीप्लायर जो होगा उसके बराबर का नंबर होना चाहिए। भले ही 0 यहाँ पे आपको नहीं दिखने से लग रहा हो, लेकिन इसका यूज़ आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये 0 काम का चीज़ है। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 14। और यहाँ पे और कोई इशू नहीं है, ना कैरी ऐड होगा ना कुछ होगा, तो हम इसको लिख देंगे कि डायरेक्टली कि ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक इस नंबर को देख लेते हैं, और इसमें भी हम लोग इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ भी हमारा बेस क्या हो जाएगा 1000। इसको घेर देते हैं ताकि दिमाग में रहे कि जब भी हम इस नंबर को देख रहे हैं ये बेसिकली बेस के बारे में हम लिखे हैं। +016 +006, इसको करेंगे तो 96, एक 0 डाल देंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 022। और कुछ करना नहीं है तो हम लोग लिखेंगे सीधे आंसर। ठीक है, तो इन सारे चीज का जो हम जो जिस केस में बेस नंबर से ऊपर वाला नंबर रहेगा उसके लिए एक फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या आया कि अगर हमारा बेस जो है उसमें प्लस सम नंबर और बेस में प्लस सम अदर नंबर, तो x + a × x + b को हम लिखेंगे x × x + a + b × ab। इसका अगर सबसे कोई सिंपल एग्जांपल लेना है तो हम कोई भी इसी में से कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे 16 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 + 6 है, और ये क्या है 10 + 2 है। इसको लिखेंगे 10 × 10 + 6 + 2 + ab यानी कि 6 × 2, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा 10 × 18, ये हो जाएगा 12, तो ये कितना हो गया 180 + 12 यानी कि 192। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आया था 192। इसका मतलब कि मेरा फॉर्मूला सही है। वैसे हम पिछले वाले केस में भी बोले थे फॉर्मूला बस वैलिडेशन के लिए है कि जो हम कर रहे हैं वो अलजेब्रिकली सही है, यानी अलजेब्रा के फॉर्मूले में फिट होता है। लेकिन
वैदिक मैथ का जो ब्यूटी है कि हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, याद रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंस यहाँ पे प्रोसेस का है, फॉर्मूले का नहीं है। आप इस प्रोसेस को इंटरनलाइज कीजिए, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जैसे ही आप पेन पकड़े आपका दिमाग में चलने लगे कि अब ये करना है, ऐसे करना है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। इसमें कह रहा है व्हेन वन ऑफ द नंबर इज अबव एंड अदर इज बिलो अ पावर ऑफ 10। जो हम बेस सेलेक्ट किए हैं, ये कह रहा है कि अगर एक नंबर बेस से ऊपर हो और दूसरा नंबर बेस के नीचे हो, उस केस में हम लोग कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि कैरी वाला नंबर या जो नंबर हम अगर निगेटिव में आ जाएगा, और निगेटिव में आएगा ही क्योंकि एक नंबर अबव रहेगा तो प्लस आ जाएगा, एक नंबर जो बिलो रहेगा उसमें माइनस आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड जो पॉजिटिव और निगेटिव का जो मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आएगा उसको थोड़ा हैंडल ध्यान से करना है। इसके अलावा जो पीछे सीखे हैं वही चीज़ हमको यूज़ करना है। तो चलिए हम एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन हमारा रूल सिंपल है कि हम स्टार्ट करेंगे एकदम सिंपल फॉर्म नंबर से। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है कि 96 आएगा, लेकिन 96 आने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको इस प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर इसका भी बेस लाइन अगर 10 है तो इसमें आ जाएगा +2, इसमें आ जाएगा -2। यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ आएगा -4। यहाँ -4 लिखने से कन्फ्यूज़न होगा, हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। वो बार माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस नंबर पे हम बार लगाएंगे वो बेसिकली नेगेटिव नंबर रहेगा। और ये हम लोग करते हैं ऐसा। इसको अब क्रॉस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब हमको ये 10 है और ये -4 है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, एकदम अजीब नहीं है। आप क्या सोचिए, इसको अगर लिखना है तो आप आराम से लिखिए इस नंबर को, और इसके बाद जितना डिजिट होगा उतना 0 डाल दीजिए। एक डिजिट है तो 1 0, और इस नंबर को इसके नीचे ले आइए, माइनस कीजिए 96। ऐसे भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब तक आपका सब चीज़ सेट नहीं हुआ है तब तक हम कहेंगे कि आप ऐसे ही कीजिए। ऐसे करने से गलती एकदम नहीं होगा, इसका गारंटी लेते हैं। नुकसान ये होगा कि थोड़ा स्पीड कम जाएगा। स्टार्टिंग में स्पीड मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग में प्रोसेस समझना है, प्रोसेस समझ के उसके बाद स्पीड अपने मन से बढ़ा सकते हैं। उसका हम एक ट्रिक बताएंगे, पहले ये सारा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि उसको कैसे घटाएंगे जिससे मेरा स्पीड भी मेंटेन रहे और हमारा प्रोसेस भी रिफाइंड रहे। ठीक है, तो ये 96 आ गया। इसको अगर हम करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 100। 100 जैसे ही बेस हुआ हमारे दिमाग में सिग्नल जाएगा कि हम अब जब राइट हैंड साइड लेंगे तो 2 डिजिट का लेंगे। अगर नंबर खुद से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम 0 डाल के उसको 2 डिजिट का बना देंगे। 8 है यहाँ पे, यानी कि +08। यहाँ पे 97 है, यानी कि -03। प्रोडक्ट जब करेंगे तो 24, तो 2 डिजिट का आ गया। अब यहाँ पे माइनस आया, यानी दोनों नंबर पे हम माइनस लगा देंगे। और जैसे ही दोनों नंबर पे माइनस लगा दिया, अब इधर देखते हैं, इस दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 105। अब ध्यान ये रखना है अगेन कि जितना डिजिट का बेस लेंगे और जो ये नंबर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम 0 डालेंगे। इसमें सेम फॉर्मूला, हम सेम प्रोसेस को यूज करेंगे। 105, अब जितना डिजिट रहेगा उतना 0 डालेंगे और उसके नीचे जो नंबर है वो, और इसको माइनस करेंगे। बेसिकली हम वही चीज़ बार डाल के करे हैं, तो हो जाएगा 104, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 76। क्योंकि 25 का हमको दिमाग में रहता है कि 100 और 70, 25 को हम लिख सकते हैं 75 + 25 = 100। तो 100 जब भी घटाएंगे तो 75 का दिमाग में रहेगा। अब यहाँ पे 24 है, एक कम है तो उधर एक बढ़ जाएगा। तो यही हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। अगले वाले पे चलते हैं। इसमें भी बेस हमारा है 100। तो अगर हम कहें कि इसमें एक ही एक्स्ट्रा चीज़ हो रहा है कि जो चीज़ हम लोग पीछे में कर रहे थे सब चीज़ सेम है, बस इस नंबर को जो घटाना है इसमें ध्यान रखना है। और इसको भी हम सारा प्रॉब्लम जब कर लेते हैं तो इसका में भी एक इतना अच्छा ट्रिक बताएंगे कि आपका प्रॉब्लम एकदम धराशायी हो जाएगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन अभी पहले हम एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड पे नहीं। हम एक्यूरेट ज़्यादा रहेंगे,
जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा तब तक आपका एक आइडिया बन जाएगा। आप खुद से इसका सॉल्यूशन से तो फायदा होगा नहीं, पॉज करके ये सारे को खुद से ट्राई कीजिए प्रोसेस, एक प्रॉब्लम समझने के बाद, और उसके बाद दिक्कत हो, जहां जहां दिक्कत हो वहां अप्लाई करके देखते चलिए। इसको देखते हैं तो 100 है तो +7 07 डेफिनेटली और -07 लाइन ड्रॉ करेंगे। 49 लेकिन माइनस है तो हम इस पे बार डाल देंगे। इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। अब हमको फिर से क्या करना है, सेम रूल फॉलो करना है। 100 लिखेंगे और जितना डिजिट उतना 0 और नीचे में लिखेंगे ये। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे करेंगे तो 10 हो जाएगा। 1 9 में से 5 4 9 और 9, ये हमारा हो गया आंसर। इसका एक बहुत आसान ट्रिक है, हम बताएंगे, एकदम आसानी से हो जाएगा। इसको करेंगे फिर से तो ये हो जाएगा 100, इसमें करेंगे तो +2, इसमें करेंगे तो -02, अच्छा 2 नहीं 02। जब भी बेस 2 डिजिट का है तो हमारा इधर का नंबर भी 2 डिजिट का होना चाहिए। 2 डिजिट मेरे कहने का मतलब ये बेस 3 डिजिट का है, 10 का पावर 2 है तो 10 का पावर जितने डिजिट का होगा उतना डिजिट का हमको नंबर इधर लेना है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन हम लिखेंगे 04 क्योंकि हमारा जो है नंबर 2 डिजिट का है। इस पे भी बार, इस पे भी बार लगा दिए। इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा 100, 2 डिजिट फिर से डालेंगे और 04 नीचे लिख के इसको घटा देंगे। घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 999, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें नटसेल में, संक्षिप्त रूप में कहें तो सारा इंटरकेसी जो है इस नंबर को घटाने का है। बाकी प्रोसेस में कोई हम लोग इनोवेशन नहीं किए हैं। हमारा इनोवेशन इतने हैं कि हम इस नंबर को जो घटा रहे हैं वो कैसे घटाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, ये नंबर पे हम एम्फेसाइज पहले भी कर चुके हैं कि हम जब भी राइट हैंड साइड वाला जो नंबर घटाएंगे या जोड़ेंगे तो उसको हम लोग जितने 10 के पावर जितना में रहेगा उतने डिजिट में के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसको हम लोग, ठीक है, ये कितने डिजिट का हो गया, ये हो, इसका बेस हो गया, यहाँ पे नंबर हमारा कितने डिजिट का आएगा +026, इसमें कितना आएगा -003। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18 और ये कितना हो जाएगा 7 और फिर 0, और चूंकि प्लस माइनस माइनस आएगा तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। और इस दोनों को जब जोड़ लेंगे तो ये घटेगा और घटेगा तो कितना आ जाएगा 1023 -8। अब हमारा तरीका क्या है, तरीका है कि हम लोग इसको ये लिखेंगे और जितना रहेगा उतना 0 लिख देंगे और इसके नीचे हम लोग इस नंबर को डाल देंगे और इसको घटा लेंगे। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें अगर यहाँ से अगर 10 एक अगर कॉमन लेते 1 लेते हैं और इस यहाँ पे भेजते हैं तो 10 में से 8 जाएगा 2, इसमें 9 में से 7 जाएगा तो 2, यहाँ 9 में से कुछ नहीं, यहाँ पे बेसिकली 0 था तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 बच जाएगा। अब यहाँ क्या आया 2201, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इससे हमारा अब काम आसान हो गया। अब ये देखिए इसमें भी बेस कितना होगा 1000 बेस होगा। इसमें क्या लिखेंगे +033, इसमें लिख -003, लाइन ड्रॉ कर दिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, एक 0 भी डालेंगे और ऊपर में लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1030। लेकिन ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, 3 डिजिट है, हम इसको लिखेंगे 1030, इस पे 1 2 3 0 और यहाँ लिखेंगे 99 और इसको घटा लेंगे, यहाँ 0 भी है, इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 0, अब यहाँ 9 में से 0 जाएगा तो 9 और यहाँ पे 9 जो है वो वापस आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा 01, ये हमारा आंसर हुआ। अच्छा, इतना मेहनत नहीं करना है। लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग जो हम इनोवेशन ट्रिक की बात कर रहे थे वो कर लेते हैं। तो ये आ गया। इसी चीज़ को अगर हम अपने ट्रिक के थ्रू करते तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते, ये जो 3 डिजिट है हम लोग जो निखिल सूत्र जो सीखे थे निखिलम वाला, उसमें क्या करे थे कि जिस नंबर को घटाना होता है
उसमें राइट मोस्ट साइड वाले को 10 में से घटाएंगे तो 0.99 को हमको घटाना है। राइट मोस्ट साइड में 9 है, उसमें को 10 में से घटाए तो 1। उसके बाद वाले जितना नंबर होगा उसको 9 में से घटाना है। 9 में से 9 0 और 9 में से 0 तो 9, तो 901 आ गया। और जब भी हम घटाएंगे तो लेफ्ट वाला नंबर 1 घट जाएगा, सिर्फ 1। और 1 घटाना बहुत ईजी है किसी भी नंबर में से। तो देख लीजिए इसमें 1 घट गया और ये आंसर आ गया। इस केस में हम लोग डायरेक्ट वो चीज़ कर देंगे और उसके करने से हमारा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट का है, तो हमारा 10,000 हमारा बेस बन गया। यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर चूज करेंगे तो हम लिखेंगे +0006 और यहाँ पे लिखेंगे -0001। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और फिर से 3 0 और चूंकि माइनस आएगा तो सब पे बार लगा दिए। और यहाँ इसको अगर क्रॉस ऐड करेंगे या क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वही रिजल्ट आएगा 1 0 0 3 0 और 5। अब हम निखिलम वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें देखिए कितना फास्ट होगा। 10 में से इसको घटाएंगे तो आएगा 4 और बाकी सारे को 9 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9 और इसमें राइट हैंड साइड में 1 घट जाएगा तो ये आएगा 4 0 0 0 1। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों हमारा हो गया और हम इतना बड़ा नंबर को इतना आसानी से 2 लाइन में, एक लाइन में ये थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ा, एक लाइन में ये लिखे और दूसरे लाइन में मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमको बहुत हैंडी होगा जब हम अलग टाइप के यानी कि जो नंबर एबव और बिलो दोनों वाला करेंगे। अब ये करने के बाद लोग हमको कह सकते हैं कि सर अभी भी आप जो है मतलब पूरा चीज़ नहीं बताएं, इसमें तो आप ऐसा नंबर चूज कर रहे हैं जिसमें बेस जो है हमारा फिक्स है। बेस हमारा फिक्स है कहने का मतलब आप ऐसा नंबर चूज कर रहे हैं जो एक ही बेस के एक तरफ है और दूसरा नंबर दूसरे तरफ है। क्या ऐसा हम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो 10 के पावर के नज़दीक नहीं हो, जो 100 के पास नहीं हो? 45 56 जो है 100 से बहुत दूर है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? असली टेक्निकलिटी तो उसी में है। तो अगला जो सेक्शन है उसमें हम लोग वही डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लायर और मल्टीपल्स और सब मल्टीपल जो होता है इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, अनुरूप्यन। अनुरूप्यन का जो लिटरल मीनिंग, संस्कृत वर्ड का लिटरल मीनिंग जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनेटली, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में हम बेस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसी प्रोपोर्शन में हम लोग लेफ्ट वाले, राइट वाला जो है रिमाइंडर वाला पार्ट है, रिमाइंडर वाला पार्ट चेंज नहीं होगा। लेफ्ट वाला जो पार्ट जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको उसी प्रोपोर्शन में अगर हम बेस को बढ़ाए हैं तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा और अगर बेस को घटाए हैं तो उसमें यानी कि बेस को डिवाइड करें तो उसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। बोलने से ज़्यादा करके दिखाते हैं। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग बेस ले रहे थे, जो हमारा एक बेस होता था 10 का पावर और उसको बेस ले रहे थे। इसमें जो 10 के पावर का जो मल्टीपल है उसको भी हम बेस ले सकते हैं और जो बेस जो भी चेंज्ड बेस होगा उसको हम लोग वर्किंग बेस बोलेंगे। मतलब कि हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से बेस को चेंज कर लिए हैं, वो हमारा वर्किंग बेस है। और जो थ्योरेटिकल बेस अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो थ्योरेटिकल बेस था, जो 10 के पावर वाला जो था। तो हम सीधे दिमाग में रखिए कि जो भी अभी तक डिस्कस कर रहे थे वो थ्योरेटिकल बेस था। वर्किंग बेस का मतलब हम अपने मन से मॉडिफाई करके, जैसे कि हमको 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग 50 को बेस ले लिए या 40 को बेस ले लिए उसके पास पहुंचने के लिए, और तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग बेस। और दोनों का अपना अपना काम है। वर्किंग बेस आगे चल के देखते हैं सबसे अच्छा। जैसे कि जब 41 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट का नंबर है, इसका 10 का पावर 2 100 वाला आएगा। 100 जो हमारा ये हो गया थ्योरेटिकल बेस, थ्योरेटिकल बेस है ये। और 100 में 2 से भाग दे दिए तो 50 जो आया ये हमारा आ गया वर्किंग बेस। अब दोनों को यूज कैसे करना है वही देखना है और वही इस सेक्शन का इंट्रिकेसी है। इसको मल्टीप्लाई करने में बस अगर हम थ्योरेटिकल बेस और वर्किंग बेस को यूज करना सीख लिए तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, जैसा हम लोग पीछे वाले में देखे हैं।
तो 41 और 41 में अगर 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50, अगर हमारा 50 वर्किंग बेस है तो वर्किंग बेस में से इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 9। ध्यान ये रखना है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर लेंगे और जो थ्योरेटिकल बेस लेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका डिजिट साइज होगा रिमाइंडर वाला। तो 100 है, इसका मतलब 10 का पावर 2 यानी 2 डिजिट का लेना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहां 09। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कैरी के लिए, कि कैरी किस तरह का होगा ये डिसाइड करता है इस चीज को, तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहां पे भी करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 09, और हम घटा रहे हैं तो सामने माइनस साइन लगाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 81, और चूंकि 2 डिजिट का है तो कैरी नहीं आएगा, 81 में फिट हो गया। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 32। अब हम और इस थ्योरेटिकल बेस है उसको 2 से भाग दे के हम इस बेस को बनाए हैं, तो जो हमारा लेफ्ट साइड में जो रिजल्ट आएगा उसमें भी हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, और ये पहले से हमारा नंबर 81 है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1681। ये हमारा हो गया आंसर। इतना जो बताए उसका बस यही है कि थ्योरेटिकल बेस और वर्किंग बेस को हम सही तरीके से समझ पाएं। थ्योरेटिकल बेस दो क्या क्या कर रहा है, अगर 100 है यानी 10 का पावर 2, तो हम रिमाइंडर वाले पार्ट में जो घटाने वाले पार्ट में है उस पार्ट में जो है हम उसके अकॉर्डिंग नंबर चूज करेंगे, ताकि कैरी हमारा थ्योरेटिकल बेस डिसाइड करेगा कि कैरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्किंग बेस जो है उसमें से हम एक्चुअल नंबर को घटाएंगे। फिर से देखिए, हम लोग थ्योरेटिकल बेस को 2 से डिवाइड करे थे, तो जो लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग 10 गुने 5 करके 50 निकाले होते तो जो यहां रिजल्ट आता उसको 5 से मल्टीप्लाई करके फिर से बढ़ाते। तो यही चीज दिमाग में रखना है, थ्योरेटिकल बेस और वर्किंग बेस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हम प्रॉब्लम करीब 10-20 प्रॉब्लम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही प्रॉब्लम खत्म होगा आपको सारा चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 10 गुने 5, 10 गुने 5, तो हम इसको, हमारा ये हो गया थ्योरेटिकल बेस, ये हो गया, इसको लिख देंगे थियोरेटिकल बेस, ये हो गया वर्किंग बेस। वर्किंग बेस में से घटाएंगे और थ्योरेटिकल बेस से रिमाइंडर डिसाइड करेंगे। तो यहां पे भी क्या आएगा, अब देखिए यही अंतर आएगा। यहां पे हमारा थ्योरेटिकल बेस 10 है, तो यहां पे हम 9 लिखेंगे, 2 डिजिट में नहीं लिखेंगे। थ्योरेटिकल बेस 10 का पावर 1 यानी 1 डिजिट का है, इसका 10 का पावर 1 यानी कि हमको जो रिमाइंडर आएगा वो 1 डिजिट का आएगा। यहां पे इसीलिए हम 09 नहीं लिख के 9 लिखेंगे। यही चीज इंट्रिकेसी है, और इससे कैरी पे फर्क पड़ेगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 81, 81 तो 1 लिखेंगे चूंकि 1 ही डिजिट का है, कैरी को नीचे लिख देंगे। अब इस तरफ इसको करेंगे तो इधर हो जाएगा 32 हो गया। अब उसको 5 से हमको मल्टीप्लाई करना है। अब इस कैरी को हम ला के यहाँ पे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 168, राइट हैंड साइड में हमारा 1 है, यानी हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1681। अगेन हमारा रिजल्ट जो पीछे आया था 1681, सेम रिजल्ट जो है हमको यहाँ पे भी आ गया 1681। हम लोग सेम काम करें, हम लोग मल्टीप्लाई करें, कैरी अलग आ गया, जो रिजल्ट आया उसको हम लोग, चूंकि यहाँ पे 10 गुने 5 करे थे, तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, ये नंबर आ गया, इसमें कैरी ऐड करें। कोई यहाँ पे पूछ सकता है कि सर पहले कैरी को ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करे? वो इसलिए नहीं करे क्योंकि कैरी में हमको मल्टीप्लाई नहीं करना था। अगर आप पहले कैरी को जोड़ दीजिएगा और तब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैरी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैरी को हमको फाइनल रिजल्ट में ऐड करना है। तो जब ये 160 आ गया, इसमें हम ऐड करें कैरी को, और तब जाके हमारा रिजल्ट आया। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम देख लिए, जब 100 में डिवाइड करते हैं तो हम लोग 2 से डिवाइड कर दे रहे थे, जब 10 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करें। अब तीसरा केस ये हो सकता है कि हम 41 को 41 से कर रहे हैं, तो अलग नंबर के बदला 4 से ही क्यों नहीं कर दे, मतलब 40 ही बेस क्यों नहीं ले? तो वर्किंग बेस अगर हम 40 ले लेते हैं तो उस केस में क्या होगा? वर्किंग बेस 40 है और थ्योरेटिकल बेस, अब हम हर एक केस में लिखना जरूरी नहीं समझते हैं। तो थ्योरेटिकल बेस हमारा ये हो गया, थ्योरेटिकल बेस 10, यानी 1 डिजिट का हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट आएगा, तो इसमें लिखेंगे +1।
यहाँ 40 है तो इसीलिए 40 में 1 जोड़ रहे हैं +1। लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया, दोनों को इधर जोड़ देंगे तो आ गया 42। अब हम थ्योरेटिकल बेस में 4 से मल्टीप्लाई करें हैं तो यहाँ पे भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8 और 4 16। लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 1 है, इसका मतलब आ गया रिजल्ट हमारा 1681। अब तीनों केस में हमारा रिजल्ट सेम आया, लेकिन डिपेंड करेगा सिचुएशन और प्रॉब्लम पे कि कौन सा मेथड किस केस में ज़्यादा सूटेबल है। हमको तीनों मेथड सीख लेना है और जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा प्रॉब्लम देख के कि अच्छा इस नंबर को हम इस मेथड से करेंगे तो आसान होगा और इस नंबर को दूसरे मेथड से करेंगे तो आसान होगा। ठीक है, तो अब हम इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे जो अनुरूपियन प्रोपोर्शनैलिटी की बात की गई तो वो कोई ये कोई ह्यूरिस्टिक्स नहीं है, मतलब तुक्केबाजी नहीं है, तुक्का नहीं लगाया जा रहा है, ये एकदम मैथ्स ही है। 65 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? अगर 65 को 4 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, 16 से करते हैं, और लास्टली 32 से करते हैं। इस सारे में एक बहुत कॉमन चीज दिख रहा है कि जैसे हम किसी गिवन नंबर को किसी गिवन नंबर के मल्टीपल से डिवाइड करते जा रहे हैं तो उस केस में कोसेंट हमारा चेंज हो रहा है, कोसेंट हमारा चेंज होता जा रहा है। पहले 32 था, 16, 8, 4, यहाँ 2 आ गया। लाइकली सिमिलरली जो है हमारा जो डिवाइजर है वो भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे 2 था, 4 डिवाइजर सब में तो चेंज हो ही रहा है, इनफैक्ट कर ही रहे हैं। लेकिन जो कांस्टेंट है वो क्या है? रिमाइंडर है। सारे केस में रिमाइंडर हमारा 1 है। तो प्रोपोर्शनल इसी चीज़ को हम लोग एक फॉर्मूले में मतलब फॉर्मेट में डाल दिए प्रोसेस में कि इसी का फ़ायदा उठाए हम लोग कि रिमाइंडर चूंकि अनअफेक्टेड है मल्टीपल से, सिमिलर मल्टीपल से डिवाइड करने से, तो हम लोग रिमाइंडर वाले पार्ट को इम्यून कर दिए और जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कर रहे हैं वो रिमाइंडर के बाद वाले पार्ट यानी लेफ्ट साइड वाले पार्ट में कर रहे हैं। और यही रैशनल, यही लॉजिक है इस पूरे अनुरूपीय जो प्रोसेस है, प्रोपोर्शनैलिटी वाला प्रोसेस उसका। तो अब बिना ज़्यादा डिले करे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं और इससे हमारा जो भी हम अभी कंसेप्ट बताए हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे 49 को 49 से मल्टीप्लाई करना है और ये सजेस्ट करने के लिए, ये चूंकि ये दिखाने के लिए कि दोनों मेथड से यूज करेंगे रिजल्ट सेम आएगा और प्रोसेस में थोड़ा अंतर आएगा, और उस दोनों प्रोसेस को देख के आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा जो है ज़्यादा सूट करेगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 में 2 से डिवाइड कर दिया, 50 आ गया। तो हमारा जो थ्योरेटिकल बेस है वो 100 है और जो वर्किंग बेस है वो 50। वर्किंग बेस लिखा ही हुआ है, वर्किंग बेस 50 है। जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा बाय डिफॉल्ट थ्योरेटिकल बेस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 49 और गुने 49। हमारा थ्योरेटिकल बेस चूंकि 100 है तो 2 डिजिट का हमारा रिमाइंडर आएगा। 2 डिजिट का आएगा तो हम लिखेंगे -0, और जो वर्किंग बेस है 50 है तो 50 में से घटा रहे हैं तो -0 करेंगे तो 50 तो 49 आ जाएगा। लाइन ड्रॉ करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 01 आ गया। अब दोनों को क्रॉस ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 48। तो ये हमारा रिजल्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा काम अभी बाकी है। जब ये आ गया 48 और 01 तो इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करें हैं तो सिमिलरली हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24 और बाहर इधर जो है 01 है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 24 और 01। तो थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि हम लोग जिस तरह से थ्योरेटिकल बेस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी लेफ्ट वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे। अगर थ्योरेटिकल बेस में मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि यहाँ करेंगे तो जो लेफ्ट वाला नंबर होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको देख लेते हैं। 49 हमारा थ्योरेटिकल बेस है, थ्योरेटिकल बेस 10 है तो 1 डिजिट का आएगा, यानी कि हम -1 करेंगे, प्रोडक्ट भी करेंगे तो ये 1 सिंपल हो जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लिखेंगे 48 और 1, और इस वाले नंबर में हम जो है गुने 5 कर देंगे। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20 और 4 24। इधर से 1 है हमारे पास, तो हमारा रिजल्ट जो हो गया वो 2401। इनफैक्ट सारे केस में दो तरीके से करना है ताकि हमको पता चले कि रिजल्ट 1। लेकिन देख लीजिए 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करे थे, तो जो रिजल्ट आया उसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। एकदम सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम में देख लेते हैं। 46 को 46 से, और यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस 100 और वर्किंग बेस 50। तो हम लोग 46 लिखेंगे, 46 लिखेंगे। थ्योरेटिकल बेस 100 है, यानी 2 डिजिट का हमको रिमाइंडर लेना पड़ेगा, तो -04 और -04। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 42। 2 से डिवाइड करें हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ गया 21। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 21 16। ये हमारा हो गया आंसर। देख रहे हैं आप, स्पीड बढ़ रहा है धीरे धीरे, और स्पीड तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन मतलब जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उनको जिस तरीके से समझ में आएगा, उनके इंटरेस्ट में जो चीज़ है वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 46। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, थ्योरेटिकल बेस हमारा 10 है और वर्किंग बेस हमारा 50 है। तो हम लोग क्या करेंगे, -4 -4। अब फर्क पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट का था प्रोडक्ट, 2 डिजिट का आया तो 16, इसमें कुछ नहीं पता चला, लेकिन यहाँ पता चलेगा। अब जब 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस माइनस प्लस 16 आएगा। 6 तो हम लिख देंगे, लेकिन 1 को हम नीचे कैरी में लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर वाला पार्ट है, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, वो 1 डिजिट का है। हमारा प्रोडक्ट जो आया 2 डिजिट का आया, तो डेफिनेटली हम 6 को लिख देंगे, और जो बचा पार्ट उसको, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो कैरी में चला जाएगा। अब इसको क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 42। और हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि कैरी वगैरह जो है वो बाद में लास्ट मोमेंट में ऐड करेंगे, या जो सब्ट्रैक्ट करने वाला है। तो इसमें अब हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करे थे, तो यहाँ पे भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 0 20 और 1 21, और ये कैरी इसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 और 6 जो है पहले से है, तो 6 वहाँ आ गया। या इसको एक स्टेप और अगर और दिखाना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, ये कैरी चला गया इसके पास 211 लाइन 6, जो रिजल्ट देगा ये। ठीक है, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। सारे में वही चीज है, अब थोड़ा सा हम तेजी से करते हैं। 46 और ये 44, थ्योरेटिकल बेस 10 है और वर्किंग बेस 50 है। 50 में से 46 घटाएंगे तो 4, और ये 44 घटाएंगे तो 6। लाइन ड्रॉ करेंगे, एक थ्योरेटिकल बेस 10 है, यानी 1 डिजिट का रखना है 24 है या 4, कैरी को नीचे कर दिए। इसको क्रॉस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें हैं, तो यहाँ भी हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 0 ये हो गया। अब इस कैरी को यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 202 और 4, यानी कि 20 24 जो होगा ये हमारा आंसर हो गया। इसको फिर से करते हैं, इसको दूसरे तरीके से करें हैं। 46 44 ये हो जाएगा -04, ये हो जाएगा -06। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस में रहेगा। अब इसको क्रॉस ऐड या क्रॉस कर दे, क्रॉस, इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और चूंकि 2 से डिवाइड करें तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, तो ये लिख देंगे 24। ये इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अब इसमें हम अभी तीन तरीका जो डिस्कस किए, एक वाले में हम लोग क्या करे थे 10 के फॉर्मेट में, दूसरे वाले में क्या करे थे 100 से में 2 से डिवाइड करे थे, और तीसरे वाले में क्या करे थे कि जो नियरेस्ट हो सकता है उसके पास हम लेके जाएंगे, वो 50 या 100 है उससे नहीं देखेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इसमें थ्योरेटिकल बेस, वर्किंग बेस जो है वो 60 है, थ्योरेटिकल बेस 10 है। 10 रिमाइंडर को डिसाइड करेगा। 60 में से 59 लिखते हैं, 59 लिखते हैं। 60 में से इसको घटाएंगे 1 तो -1 आ जाएगा, मतलब इसमें से 1 घटाने के बाद 60 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा, 60 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा।
लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आ जाएगा, क्रॉस सब्ट्रैक्ट यानी दोनों को जोड़ेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा, या अगर हम साइन को नहीं काउंट करेंगे तो क्रॉस सब्ट्रैक्ट, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना 58 आएगा। अच्छा, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 58 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48, 4 कैरी आएगा, 6 5 30 और 4 34, और राइट हैंड साइड में 1 है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग कुछ स्पेशल नहीं करे, जो नंबर था उसे मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें करते हैं फिर से, और फिर से हमारा रिजल्ट वैसा ही आएगा, बस प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। इसमें क्या करते हैं 59, ये हो गया 59, जो हमारा थ्योरेटिकल बेस है वो 10 है और वर्किंग बेस 50 है, तो इसमें करेंगे +9, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, तो 1 और नीचे 8 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 68, लेकिन 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40, और 30 4 34। अब इस नंबर को जो है इसमें कैरी ऐड हो जाएगा, कैरी ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 348 और 1, यही हमारा क्या रिजल्ट देगा 38। अब इस चीज़ को तीसरे वाले से भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा वर्किंग बेस है 50 और थ्योरेटिकल बेस है 100, तो जब 50 लिखेंगे 59 लिखेंगे तो इसमें प्लस, चूँकि थ्योरेटिकल बेस 100 है यानी 10 का पावर 2, तो 2 डिजिट का रिमाइंडर हमको चाहिए, +2 +09, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। अब 2 डिजिट का है तो ये 81 कैरी में नहीं जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 68। अब 2 से डिवाइड करे थे तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 34, दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 34 81। ये तीनों दिखाने का मतलब है कि हम लोग तीनों से सेम रिजल्ट हमको मिलेगा, ठीक है। इसमें भी हमारा जो है जो ट्रेडिशनल 50 या 100 नहीं ले रहे हैं बेस, 10 गुने 2 बहुत आसानी से हो जाएगा 23। 20 अगर है तो 20 में 3 ऐड करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करें 3 तिया 9 हो जाएगा, इसको क्रॉस ऐड करें तो हो जाएगा 26, लेकिन हम 10 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 26 को 2 से करेंगे तो 52 और 9, ये हमारा आंसर हो गया। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है 54 और 46, वर्किंग बेस हमारा 50 और थ्योरेटिकल बेस 10 है, तो ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -4। एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसमें आप 2 अलग कैटेगरी का आ गया, एक ऊपर एक नीचे वाला, और ये तो हम अभी से पहले भी देख चुके हैं, लेकिन वर्किंग बेस भी अलग है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, लेकिन एक ही डिजिट का है तो 6, एक नीचे, यहाँ पे दोनों में बार लगा देंगे। अब इसको क्रॉस ऐड करेंगे या क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे या इधर करेंगे, दोनों केस में 50 आएगा, लेकिन हमारा क्या है 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका खोजे हुए हैं। 250 है और हमारा 0 कितना डालेंगे, ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे 0 कितना डालेंगे, 1 या 2? कोई जल्दी बता सकता है? कोई अगर बताए पॉज करके खुद से देखे कि कितना उसका दिमाग काम कर रहा है। यहाँ पे 0 1 डालेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर वाला 1 नंबर का है, कैरी में जो नंबर जाएगा उसको हम लोग उसका प्लेस अकाउंटेड नहीं, वो प्लेस चला जाएगा आगे वाले में, तो इसके लिए 0 सिर्फ 1 डालेंगे। अब हमको घटाना कितना है, इसमें से 16 घटाना है। 16 जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 और 84, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसको देखते हैं इसी नंबर को दूसरे तरीके से, 54 46, थ्योरेटिकल बेस 100, वर्किंग बेस 50, तो इस केस में हो जाएगा +04 -04, मल्टीप्लाई करेंगे 16 -16, लेकिन कैरी में नहीं जाएगा, इस पे सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब बार लगा देंगे।
इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे देखिए इसमें भाग 2 से हो रहा है तो यहाँ भी 2 से भाग होगा तो यहाँ आ जाएगा 25। अब ध्यान देने वाली बात देखिए, यही चीज डिस्टिंग्विश करना हम लोग को दोनों केस में है। यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है 2 डिजिट का है, प्रोडक्ट भी उसका 2 डिजिट का आएगा और ये है और दोनों निगेटिव है। तो जब हम घटाने के लिए लिखेंगे तो 25 पे हम 2 जीरो डालेंगे। यहाँ पे हम लोग 250 आया था और इस कैरी वाले नंबर को अकाउंट नहीं किए थे क्योंकि कैरी तो बाय डिफॉल्ट अगले वाले नंबर में जाएगा, तो एक ही डिजिट अकाउंट किए थे और एक ही जीरो डाले थे। यहाँ पे हम लोग 2 जीरो डालेंगे क्योंकि हमारा नंबर 2 डिजिट का है और इसी नंबर को फिर हम घटाएंगे। फिर से क्या आ जाएगा 2484, ये हमारा हो गया आंसर। तो इसमें ये चीज़ हम लोग को दिखा। अब हम लोग कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं। ये 3 डिजिट का कर लेते हैं पहले। इसमें हम लोग 1000 ले लिए हैं, जो हमारा थ्योरेटिकल बेस है 1000 है और जो हमारा वर्किंग बेस है 250 है। और डेफिनेटली 249 और 245 को हैंडल करने के लिए 250 जो है वो नियरेस्ट बेस है, मतलब क्लोजेस्ट बेस है, तो अच्छा है। अब इसको यूज़ करते हैं। हम लोग लिखेंगे 249 और 245। 250 में से इसको अगर कितना -1 करेंगे और 3 डिजिट का है तो 001 और इसमें करेंगे तो -005। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 005। इसको क्रॉस अगर करते हैं सब्ट्रैक्ट तो ये 5 घट जाएगा तो 244, या इधर से भी करेंगे तो 244। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि इसमें हम लोग को भाग देना है 4 से। 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 1, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 61005। तो हम एक तरह से इस तरह के नंबर का देख लीजिए। अब इतना बड़ा नंबर करने के बाद इतना छोटा नंबर अगर कोई देखे तो जब तक उसको सॉल्व करके नहीं देखेगा तब तक उसको लगेगा कि सर से कुछ मिस्टेक हो गया है। सर से मिस्टेक नहीं हुआ है। इस प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको दिखेगा कि क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। 48 49 थ्योरेटिकल बेस 100 और वर्किंग बेस 50। तो 50 में से घटाएंगे तो 2 आएगा और तो 2 डिजिट का होना चाहिए तो -02, और 50 में से इसको घटाएंगे तो 01, तो 2 डिजिट का लेना है। और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 47, या इधर से भी करेंगे तो आ जाएगा 47। अब हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 और 1.5, और यहाँ पे क्या है 02 है। अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे फंस गया क्योंकि अभी तक जो हम डिवाइड कर रहे थे वो तो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट मतलब इंटीग्रल वैल्यू आ रहा था। यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया और नंबर में बीच में फ्रैक्शन तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका लिखने का क्या तरीका है वो एकदम हम खुद से डिड्यूस करें हैं इस चीज़ को। 23 तो कंप्लीट नंबर है, जो कंप्लीट नंबर है उसको आप लिखिए। पहले बात लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 23 जो है लाइन के इधर वाला नंबर है, उसको छेड़ना नहीं है। और जो हाफ है इस साइड में जितना डिजिट रहेगा, 2 डिजिट है तो 100/2 प्लस जो नंबर रहेगा उसको ऐड कर दीजिए +02। तो ये हो जाएगा कितना 50 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 52। अब लेफ्ट में हमारा नंबर है 23 और राइट में नंबर है 52। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ये। तो इस प्रॉब्लम का इंट्रिकेसी यही है कि इस केस में जब हम डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। अब कोई जो बच्चा अभी तक फॉलो कर रहा होगा वो इस बात से एग्री करेगा कि हम अभी से पहले बोले कि तीनों मेथड का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। प्रॉब्लम जब करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम को इस मेथड से करना ठीक रहेगा और इस प्रॉब्लम को इस मेथड से करना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे बिना किसी ह्यू एंड क्राई मतलब शोर शराबा किए हुए हम कह सकते हैं कि इस वाले केस में अगर डिवाइड वाले मेथड के बदले मल्टीप्लाई का अगर मेथड यूज़ करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम नहीं फंसेगा और ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हमको नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इस चीज़ को आप समझ पाते हैं तो हम कहते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस टाइप के कुछ और प्रॉब्लम का डिस्कशन करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे।
और बहुत ज़्यादा नहीं, 2 ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड हमको क्लियर है कि इसमें जब भी हम डिवाइड करेंगे उस केस में फ्रैक्शनल नंबर आएगा, और उस फ्रैक्शनल नंबर को कैसे हैंडल करना है यही हमको सीखना है। तो इसमें थ्योरेटिकल बेस है 1000, यानी कि 3 डिजिट का रिमाइंडर रखेंगे, 249 और 246। इसमें अगर हम देखें तो हो जाएगा 001 और -004, लाइन ड्रॉ करें, यह आ जाएगा 004। इसको क्रॉस जब करेंगे तो हो जाएगा 245। अब 4 से डिवाइड किया हुआ तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करें, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 4 से करेंगे तो 1 और 1/4 आ जाएगा, और इधर क्या है 004 है हमारा। इसको हम जब सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, 61 लाइन के इस तरफ लिखेंगे, और लाइन के उस तरफ क्या लिखेंगे, जितना डिजिट है 1 पे उतना 0 डालेंगे और उसमें भाग दे देंगे इससे, यानी 1/4 को बेसिकली 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वहाँ भी जो पीछे हम किए थे वो 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि इसका जो प्लेस वैल्यू है 100 के पास है, तो 100 के पास जो अगर प्लेस वैल्यू है तो उसको 100, उस नंबर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर बन जाएगा। वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो ये करें, और प्लस जो नंबर पहले से है 4 पहले से है, अब 0 की हमको ज़रूरत नहीं है। इससे क्या हो जाएगा 250 + 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि 60 और 61, 254, यानी हमारा जो नंबर आ गया वो आ गया 61254। ये हमारा आ गया आंसर। अब आपको होमवर्क में रहेगा कि इसी चीज को आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में करके देखिए। हो सकता है 250 नहीं आए, आप 300 लेके करके देखिए, लेकिन करके देखिए। इसको करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या आ जाएगा 229 है, 229 और 230। थ्योरेटिकल बेस है 1000, यानी 3 डिजिट का रिमाइंडर चाहिए, और जो हमारा वर्किंग बेस है 250, तो 250 में से इसको घटाएंगे 20। ठीक है, इसको करेंगे, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा। अब इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 420। कितना अच्छा नंबर है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का आ गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको क्रॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 209, या इधर भी करेंगे तो 209। इसमें हम लोग को 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 5 जा, और 4 2 जा 9, तो 2 1/4। ठीक है, और इधर कितना है 420 नंबर है। इसको हम अगर आगे लिखेंगे तो लिखेंगे 52। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ अगर आप नहीं करिएगा तो हो सकता है आप कैलकुलेशन में कुछ मिक्सअप कर दीजिए। लाइन ड्रॉ करने से मतलब है कि ये नंबर जो है उधर जो प्रोडक्ट जो भी रिजल्ट आएगा उसके लेफ्ट में ये रहेगा नंबर, तो इसीलिए हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और इससे आपका काम बहुत आसान हो रहा है। इस बात को मान लीजिए, आप करके देखिए। इसको करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू, यहाँ 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रहता तो 100, अगर 1 डिजिट रहता तो 10, प्लस 420। ये हो गया 250 प्लस 420, ये हो गया 670, और इधर 670 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 52, और इधर क्या आ गया 670 आ गया, यानी कि हमारा नंबर जो बनेगा वो बनेगा 52 और 670। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए उसके बारे में हमें कमेंट में बताइए। मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक यू।